हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने सीएचएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग उड़ान बैच के अंतर्गत इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका लेक्चर नंबर पहला है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन के साथ। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशेर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर हैं जो तकदीर पर रोते हैं, जो कायर होते हैं तकदीर पर रोते हैं। कायर हो जो तकदीर पर रोते हो तुम, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। तो आप चाहते हैं कि सीएचएस निकालना, तो आप सीएचएस निकाल सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है सीएचएस निकालना। सीएचएस निकलता भी है सभी लोगों का और सिलेक्शन भी होता है। आप सिलेक्शन चाहते हैं तो हो सकता है, आप जैसी तकदीर चाहेंगे वैसी बना सकते हैं। तो चलिए पार्ट ऑफ स्पीच को देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब क्या होता है। पार्ट माने भाग, स्पीच माने भाषा, भाषा के भाग, भाषा के भाग यानी कि भाषा के जो भाग होते हैं उसी को पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है। तो दीज आर 8 टाइप, यानी कि 8 प्रकार के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो आप इनको सीक्वेंस में याद कर लीजिए, जैसे लिखा गया है वैसे आप इनको याद कर लीजिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आप इनको याद कर लीजिए। उसके बाद में मैं बताऊंगा कि इनको आप याद करने से ऐसे आपको फ़ायदा क्या होगा। आपको लास्ट में जाते जाते ये मैं बता के जाऊंगा कि इनको याद करने से सीक्वेंस में फ़ायदा क्या होगा। तो बोलिए, आप 3 बार बोलिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो चलिए एक एक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। उसके बाद में डिटेल लेक्चर में हम लोग इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नाउन, नाउन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो आपके एग्जाम में डिफिनेशन नहीं आता तो आप डिफिनेशन नहीं याद करेंगे। रद्दी भर से ये मतलब नहीं है, आपको डिफिनेशन थोड़ा सा भी नहीं याद करना है। आपको नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऐसे कह के रटते हैं सभी लोग, तो आपको डिफिनेशन याद करना ही नहीं है। तो फिर क्या याद करें। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड मतलब क्या होता है। तो नेमिंग वर्ड होता मतलब होता है नेमिंग, थोड़ा राइटिंग समझ लीजिएगा। नेमिंग वर्ड मतलब जैसे राम हो गया, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, रीता। उसके बाद में आगरा हो गया, आगरा ये भी तो नाम हो गया। आगरा, दिल्ली। उसके बाद में लखनऊ। और आइडिया, थॉट, ये सब भी हो सकते हैं। और एनिमल का नाम लायन हो गया, लायन। तो देखिए प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन, इसमें प्रो और प्लस नाउन है, 2 वर्ड बना है। तो जैसे आता नहीं है, पहले आईफोन आया, आईफोन का नया वर्जन आया आईफोन प्रो। तो ये नाउन का नया वर्जन है, नाउन का नया वर्जन प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की परिभाषा परिभाषा क्या होती है। आप परिभाषा नहीं याद करेंगे, आप परिभाषा बिल्कुल नहीं याद करेंगे। प्रोनाउन इज द यूज ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर जो प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर जो प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे यूज होता है। तो जैसे हो गया राम, राम इज ए गुड बॉय, गुड बॉय। राम इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ क्लास, क्लास 9th। तो देखिए यहाँ भी आ गया राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। तो ये राम, राम 2 बार आ गया। आप बोल जैसे कहिए राम, राम बहुत अच्छा लड़का है। राम 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 स्टूडेंट है, कक्षा 9 का स्टूडेंट है, कक्षा 9वीं का स्टूडेंट है। तो आप बोलेंगे सर ये राम 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 क्या लगा रखे हैं। राम की जगह पे हम यूज करेंगे क्या, ही यूज करेंगे। अगर जो लड़की होती तो सी यूज कर लेते, तो राम के दर पे ही यूज होगा, ही यूज होगा। तो इससे इससे फ़ायदा क्या होता है। इससे फ़ायदा होता है ही का प्रयोग करने से, यानी कि प्रोनाउन के प्रयोग करने से। ही यानी कि प्रोनाउन के प्रयोग करने से क्या फ़ायदा होता है। ये जो होती है फ्लुएंसी,
फ्लुएंसी मतलब ये मतलब जैसे अब हो गया राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। उसके बाद में हो गया ही इज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, क्लास 9 यानी कि क्लास 9। तो अब देखिए यहाँ राम आ गया, तो अब दोबारा राम के प्रयोग होने से पहले ये ही का प्रयोग हो गया। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव अ वर्ड हु मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। मॉडिफाई मतलब क्या होता है? मॉडिफाई मतलब विशेषता बताता है। आप हिंदी में पढ़े होंगे विशेषण किसे कहते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। इसको हिंदी में विशेषण बोला जाता है। आप हिंदी से रिलेट करिए और आपको मैं इंग्लिश, आपको जब तक CHS का पेपर होगा तब तक आपको इंग्लिश से डर दूर हो जाएगा। बस विश्वास रखिए और जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे आप तैयारी कीजिए। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। आपको ये याद नहीं करना है। ये यानी कि ये विशेषण हो गया, इसको मतलब हो गया। तो इसमें क्या हो गया? गुड हो गया, बैड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ये सब वर्ड आते हैं। तो अब देखिए हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। नाउन, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड है। प्रोनाउन, नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, जैसे ही सी इट हो गया। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। देखिए नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताया? एडजेक्टिव बताया। एडजेक्टिव कहाँ है? एडजेक्टिव तीसरे नंबर पर है। तो ऊपर वाले की सभी की विशेषता, विशेषता कौन बताया? एडजेक्टिव ने बता दिया। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो ऊपर है, ये दोनों, इन दोनों की विशेषता एडजेक्टिव ने बताया। अब देखते हैं इसके बाद में कौन सा टॉपिक आता है। अब आ गया वर्ब। तो वर्ब, अब वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, ये किसी एक्शन और स्टेट को बताता। जैसे प्ले, किसी काम का करना या होना पाया जाता है, आप हिंदी में याद किए होंगे, किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, यानी कि वर्ब कहते हैं। तो प्ले हो गया, गो हो गया और ETC हो गया। आप मतलब ऐसे बहुत से सारे होते हैं। प्ले ईट, प्ले हो गया, ईट हो गया, उसके बाद में खाना, रोना, गाना, आप सभी लोग जानते हैं हिंदी में, आप उनको रिलेट कर लीजिए। तो वर्ब क्या हो गया? वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब जो होता है वो नाउन और मतलब है सॉरी एक्शन और स्टेट को बताता है। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? प्ले, प्ले आया, गो आया, सॉन्ग आया, ईट आया, ये सब आ गया। तो अब देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब जो ऐड करे वर्ब में कुछ भी एक्स्ट्रा। देखिए नाउन और प्रोनाउन की विशेषता किसने बताई थी? वो एडजेक्टिव ने बताई थी, एडजेक्टिव ने बताई थी, एडजेक्टिव ने नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता दी। अब बात यह आती है एडवर्ब की। तो एडवर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब किसकी विशेषता बताती है? तो ये एडजेक्टिव का आदमी क्या कौन आता है? वर्ब आता है, वर्ब। एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, एडवर्ब स्वयं की भी विशेषता बताता है। आपको जब एडवर्ब की क्लास चलेगी तो आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बताता है और एडजेक्टिव की विशेषता और वर्ब की विशेषता भी एडवर्ब बताता है। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव ने बताया और वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब ने बताया। तो देखिए यहाँ लिखा गया है अ वर्ड मॉडिफाई अदर देन, अदर देन मतलब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जिसको मॉडिफाई किया जाता है वो एडवर्ब होता है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? अब प्रीपोजिशन के बारे में जान लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एडवर्ब को देख लेते हैं, जैसे ही इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ ब्यूटीफुल क्या हो गया? ब्यूटीफुल गर्ल। अभी हम लास्ट में क्यूज भी करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि आप यहाँ जो ब्यूटीफुल हो गया उसमें आपको पता चलेगा क्या, आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद हुआ है। और आपको डेली की क्लासेस मिलती रहेंगी, आपको एग्जाम्पल ढेर सारे कराएंगे अभी थोड़ी देर बाद। आप देखिए भर केवल। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? ब्यूटीफुल आपको
एडवर्ब हो गया। तो प्रीपोजिशन क्या हो गया? प्रीपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता है। जैसे आप, जैसे एप्पल ए एप्पल इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, मान ली टेबल, टेबल। तो ये ऑन जो है वो एप्पल और टेबल के बीच क्या हुआ, रिलेट किया कि मान लीजिए एप्पल है, एप्पल है कहाँ है, कुछ पता ही नहीं चला कहाँ है। जब ऑन आया तो बताया कि जो एप्पल है वो टेबल पर है, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। अब बात आती है कंजक्शन क्या होती है। कंजक्शन, कंजक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड है। इससे पता नहीं चलता कन जंक्शन, जंक्शन मतलब क्या होता है, जो जैसे आता है ना इलाहाबाद जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, जो जब दो रेल पटरी आती हैं तो एक पर जहाँ पर टच करती हैं उसको जंक्शन बोला जाता है। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं आप रिलेट करके, कंजक्शन। ठीक है, इसमें आता है दैट, आता है दैट, आता है। किस प्रकार आप इनको डेली यूजेज कर सकते हैं, आप को डेली की क्लासेज आप जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बराबर पता चलता जाएगा। दैट हो गया, हु हो गया, हुइच हो गया, हुइच हो गया, etc। आप इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन एक फीलिंग वर्ड है, फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ड है। जैसे हुर्रे, हुर्रे आई हैव ऑन द मैच, मैंने मैच जीत लिया। उसके बाद में आउच, जैसे आप मतलब कोई लड़की है उसको ऐसे पिन चुबाएंगे, तो पिन चुबाएंगे तो बोलेगी आउच, जैसे क्या हो गया। तो ये आउच जो निकला वो क्या हुआ, ये इंटरजेक्शन हुआ, आउच। और हुर्रे हो गया, वाव, ये सब इंटरजेक्शन वर्ड हैं। आप पूरा समझ गए होंगे। आइए एक बार देखते हैं पूरा शुरू से। देखिए नाउन, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर आता है, जैसे ही सी इट, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। कार, स्कूटर, कैमरा, आप जिससे देख रहे हैं वो भी है नाउन, मोबाइल यानी कि। और एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए ये तीसरे नंबर पर आया, तो ऊपर वाली की सभी की विशेषता बता दी गई है। तो एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद में वर्ब हो गया। एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता एडवर्ब ने बताई, तो आप ये 5वें नंबर पे आ रहा है, तो ये ऊपर वाली की विशेषता बता दी। तो ये एडवर्ब स्वयं की विशेषता बताती है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड है। रिलेटिंग वर्ड जैसे ऑन, इनटू, इन, बहुत सारे होते हैं जो आपको डिटेल लेक्चर में आपको मिलते जाएंगे, आप केवल डेली क्लासेस में आइए। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन हु, हुइच, डेट, ये सब होते हैं। इंटरजेक्शन हुर्रे, आउच, ये सब हो गए। तो आइए अब एग्जाम्पल के साथ, ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं प्रैक्टिस करने के लिए? प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं तो जल्दी से थम्स अप करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए अंडरलाइन जो वर्ड है, इसी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। आपके एग्जाम में ऐसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा, वो पूछा जाएगा क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है। या फिर आपको एग्जाम में आता है कि नाउन का कौन सा भाग है। ये पार्ट ऑफ स्पीच वाला तो 6 वाले में आता था पहले, उसके बाद में आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आएगा कि मतलब जो अंडरलाइन है वो पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है। लेकिन आप लोगों में थोड़ा हाई लेवल में आता है, जैसे कि आपको अंडरलाइन करके दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा ये नाउन का कौन सा भाग है, तो आप लोग नाउन की क्लासेस में जानेंगे कि ये नाउन का कौन सा भाग है। तो रोहन इज अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पर अंडरलाइन कौन सा वर्ड है, तो गुड एक अंडरलाइन वर्ड है। तो बताइए गुड कौन सा वर्ड है, तो गुड ये एडजेक्टिव है। तो आप बताए नहीं थे कि जो विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन की, तो वो हो जाता है एडजेक्टिव हो जाता है। तो गुड हो गया, बैड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, तो ये एडजेक्टिव यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रोहन, रोहन एक क्या है, नेमिंग वर्ड है, नेमिंग यानी कि नाउन हो गया। ये आपको हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की क्लास में पता चलेगा कि वर्ब 2 प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं, आपको कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताया जाएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। ये गुड हो गया, गुड आपको क्या है, एडजेक्टिव है। स्टूडेंट, स्टूडेंट आपको फिर नाउन है। आई वॉन्ट टू बाई अ कार, यहाँ कहाँ अंडरलाइन है, बाई पे अंडरलाइन है। तो देखिए आई क्या है, आई एक प्रोनाउन है। वांट क्या, वांट माने चाहना, वांट माने चाहना, तो ये हो गई वर्ब हो गई। टू, टू क्या है, टू क्या है बताइए, टू एक प्रीपोजिशन है। और बाई, बाई एक, बाई पे अंडरलाइन किया गया, बताइए बाई क्या है, बाई एक वर्ब है। और आकार, आकार, आ एक आर्टिकल है, कार एक नाउन है। समझ में आ गया? तो यानी कि बाई क्या है, बाई एक वर्ब है।
आई वांट टू बाई ए कार, बाई एक वर्ब है। गीता एंड सीता आर सिस्टर, गीता और सीता जो हैं वो सिस्टर हैं। तो गीता क्या है, गीता नाउन, ये दूसरा नाउन। नाउन और नाउन को जोड़ने का कौन काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। तो एंड के बीच अंडरलाइन है, तो एंड क्या हो गया, एंड तो कंजक्शन हो गया। तो आर क्या है, आर तो है वर्ब है, और सिस्टर क्या है, सिस्टर फिर नाउन है, नेमिंग वर्ड है। आई से टू रमन, मैंने रमन से कहा, आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा। तो नाउन, यानी कि रमन क्या है, रमन एक नाउन है। ये अंडरलाइन वर्ड था। ऐसे अंडरलाइन करके आएगा, वो पूछेगा पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा भाग, नाउन का कौन सा भाग है, प्रोनाउन का कौन सा भाग है, ऐसे आपके एग्जाम में आता है। तो आप देखिए आई क्या है, आई एक, आई बताइए, आई तो हो गया। आई कितनी बार आया है, 2-3 बार आ गया, 3 क्वेश्चन हुआ, 4 क्वेश्चन हुआ, 3 बार आई आया है, तो आई एक प्रोनाउन हुआ। से क्या है, से एक वर्ब है। टू क्या है, टू एक प्रीपोजिशन है। आई फिर प्रोनाउन है। बिल हेल्पिंग वर्ब है। गो मेन वर्ब है। टू प्रीपोजिशन है। दिलई फिर क्या, नेमिंग वर्ड है, यानी कि नाउन है। तो रमन हो गया, उसके बाद में दिलही, ये दोनों जगह एक अंडरलाइन किया होता तो भी नाउन ही उत्तर होता। सी लाइक स्वीट, तो सी क्या है, सी एक प्रोनाउन है। ही सी दे इट हर है, और उसके केस भी होते हैं जो प्रोनाउन की क्लास में आप जानेंगे। तो लाइक्स क्या है, लाइक्स एक वर्ब है। और स्वीट क्या है, स्वीट मिठाई एक नेमिंग वर्ड है, यानी कि नाउन है। आप परिभाषा नहीं याद करेंगे, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने में कुछ आता है, नहीं जाता होगा हमारे हिसाब से। तो हुर्रा, बी ऑन दिस मैच, हुर्रा हमने यह मैच जीत लिया। तो हुर्रा के पास अंडरलाइन है, तो मैंने बताया था हुर्रा हो गया, आउच हो गया। तो ये कौन सा वर्ड है, ये प्रीपोजिशन है। बी क्या है, बी प्रोनाउन है। ओन क्या है, बताइए ओन क्या है, ओन एक वर्ब है। दिस क्या है, दिस एक प्रोनाउन है। मैच क्या है, मैच एक नेमिंग वर्ड है। सी बुक ऑन द टेबल, सी नहीं होना चाहिए था, यहाँ देखिए दिस बुक होना चाहिए था, दिस। आप इनको ईरर जब बताया जाएगा, ईरर की क्लास में आपको बताया, जब प्रोनाउन का डिटेल लेक्चर बताया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि यहाँ सी क्यों नहीं था। दिस बुक ऑन द टेबल, ठीक है। तो ऑन के पास अंडरलाइन था, देखिए ऑन के पास अंडरलाइन था। तो ऑन क्या है, ऑन एक प्रीपोजिशन है, आपको बताया गया ऑन, इंटू, इन, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। रीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन दिया है, ये बेरी ने दिया है। तो एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन देता है, तो एडवर्ब देता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रीता क्या हो गया, रीता एक नाउन हो गई। इज एक क्या है, इज एक वर्ब है। ए आर्टिकल, आर्टिकल तो आपको पढ़ाया जाएगा जब, तब बताया जाएगा। और गर्ल, गर्ल एक नेमिंग वर्ड है, आप जानते ही हैं। किरण सेड दैट, किरण ने कहा कि वी हैव गॉन टू होम, तो दैट के पास अंडरलाइन है, तो मैंने बताया था दैट हो गया। ये देखिए पहले, ये देखिए सब, ये क्लोज वन है, ये क्लोज टू है। क्लोज वन क्लोज टू क्या होता है, जब सब्जेक्ट और वर्ब खत्म हो जाए उसके बाद में क्लोज वन हो गया। सब्जेक्ट वन खत्म, सब्जेक्ट और वर्ब खत्म होने के बाद क्लोज वन, सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ भी खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्लोज टू हो गया। तो क्लोज वन और क्लोज टू को जोड़ने का काम दैट ने किया। दैट हो गया, एंड हो गया, जैसे गीता एंड सीता थी, तो एंड जो था वो कंजेक्शन था। किरण क्या है, किरण एक नाउन है। वी हैव इंसल्ट दिस स्टूडेंट, हमने इस स्टूडेंट का इंसल्ट किया था। आपको इंसल्ट करने में तो मज़ा ही आता होगा किसी का भी। तो हमने इस स्टूडेंट का इंसल्ट किया था। तो इंसल्ट क्या है, इंसल्ट एक क्या है बताइए, इंसल्ट एक वर्ब है। वर्ब देखिए ये दोनों वर्ब है। इसी वर्ब की क्लास में आप जानेंगे कि वर्ब दो प्रकार का होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो ये बी क्या है, बी एक प्रोनाउन है। दिस क्या है, दिस भी एक प्रोनाउन है। स्टूडेंट क्या है, नाउन है।
आशा है आप लोगों को पूरा क्लास समझ में आया है। अगर जो पूरा क्लास समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और चैनल पहली बार आना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नाउन की क्लास में। अगली बार की क्लास होने वाली है नाउन, आप उसमें 8 PM पर जुड़ना ना भूलें। बाय बाय।